जय हिंद बच्चों। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, और तैयारी इस सोच के करना चाहिए कि हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। यदि इस बेस पे तैयारी शुरू करेंगे तो एक बहुत अच्छी पहल होगी। और हम लोग जो है शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हेन द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द फिलिंग। सीधी सी बात है बच्चों कि जब भी कोई एटम, एटम मीन्स ये कहा लिया जाए मेटल, और वह जो है किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। और इसमें पहले में हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है, बाकी किसी में रिलीज नहीं कर रहा है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन जो है गलत माने जाएंगे और हमारा जो है पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको जाना जाए। यहाँ कह रहा है कि एक इक्वेशन है, इन द रिएक्शन और एक्स PbNO3 ट्वाइस हीट किया गया और वाई PbO बना रहा है, और इसी के साथ साथ ZnO2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करके ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। अब ज़रा सोचिए कि यदि हम इसमें 2 की बात आ रही है, मतलब हम यहाँ पे एक 2 जो है PbO के सामने रख लेते हैं, तो निश्चित रूप से y की जगह पे हमें 2 PbO चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब हम 2 PbO यहाँ रख रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है NO3 के साथ जो है 2 है, तो ये हमारा Pb भी 4 हो जाएगा। तो एक 2 तो है हमारा, NO3 जो है 4 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ NO3 की जगह पे हमें 4 लिखना होगा। तो इस कंडीशन में हम यदि बात करें तो 2 to 4 आना चाहिए, तो जो कि ये तीसरा नहीं, बी वाला ऑप्शन सही चाहिए, ये वाला ऑप्शन। आप ज़रा चेक कर लीजिए, ये हमारा जो है ये जो बना हुआ है बी वाला, जिसमें 2 to 4 है, ये करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर जो है अब बी रहा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जो है बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इन द रिएक्शन FeSO4 प्लस एक्स और Na2SO4, और आगे एक कंपाउंड दिया हुआ है एनीवे FeO का होल ट्वाइस। तो कह रहा है कि एक्स क्या है, इसी को जानने की कोशिश है। तो ज़रा सोचिए कि FeSO4 में तो Na है नहीं, लेकिन रिजल्ट में हमारा Na आ रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन बन रहा है, एक हमारा ये Na2SO4 का आ रहा है और एक जो है NaOH का आ रहा है। लेकिन SO4 जो है ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो SO4 आने की पॉसिबिलिटी तो है नहीं, मतलब पहला गलत हो गया। तो इसमें जो है सी ऑप्शन पर हम लोग ट्रिक लगाएंगे कि सी वाला सही है। नॉन ऑफ दिस का मतलब तो कुछ है नहीं, H2SO4 है नहीं, तो हमारा जो है NaOH का जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि NaOH के रिएक्शन के द्वारा ही जो है यह जो है फॉर्म में आता है, और x की वैल्यू जो है हमारा जो है NaOH आएगा, सी। क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो कह रहा है कि ए स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड ओवर ए फ्लेम फॉर व्हाइल it is absorbed that magnesium ribbon bond with dazzling flame and produce a substance known as magnesium oxide. Which of the following equation correctly represent the described reaction? सीधी सी बात है बच्चों, देखिए ये सभी जो MgO के साथ रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन जो है नेटिव स्टेट ऑक्सीजन नहीं रहता, ये होता है O2 के फॉर्म में। तो O2 के फॉर्म में पहला ऑप्शन जो है सही दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो है आंसर जो है 2Mg प्लस O2 इजकल टू MgO, ये करेक्ट आंसर है बच्चों। तो हम जो है MgO पे, वैसे भी MgO को जो है जब हम लोग वार्न करते हैं तो वहाँ रब करते हैं, तो वहाँ पे जो है मॉइस्चर आने की जो है पॉसिबिलिटी होती है बच्चों। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। या कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि MgO को यदि हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि MgO प्लस H2O, तो ऐसे कंडीशन में क्या बनाता है, तो यह जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में आता है, और ये बेसिक नेचर का होता है। चलिए खैर, इससे कोई लेना देना है नहीं हम लोगों का। क्वेश्चन हमारा जो है वो दूसरा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द रिएक्शन PbO प्लस सी, Pb प्लस CO।
अब यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है रेडॉक्स रिएक्शन का, और इस रेडॉक्स रिएक्शन में सीधी सी बात ये कह रहा है कि इस पीबीओ के साथ किस टाइप का रिएक्शन है, कार्बन के साथ किस टाइप का रिएक्शन है, अलग अलग। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, तो वह जो है हमेशा वह रेडॉक्सी रिएक्शन होता है, और रेडॉक्स रिएक्शन जो है हम लोगों को पढ़ना होता है। और ये रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स का मतलब हो गया रिडक्शन, और उसके साथ साथ ये ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमारा जो है पीबीओ है, जो ऑक्सीजन निकल करके कार्बन के पास जा रहा है, यानी ऑक्सीजन जो है निकल रहा है। अब ऑक्सीजन तो एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन को अपने में ले लिया, तो एब्जॉर्ब किया, तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। पीबी ने क्या किया, ऑक्सीजन को निकाला। जब ऑक्सीजन को निकाला तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। अब इन दोनों बातों पर और एक बात और याद रखना पड़ेगा, जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों उसमें रिडक्शन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन होता है उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब ये कह रहा है कि पीबीओ जो है ऑक्सीजन को निकाला, मतलब यहाँ रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन पीबी जब निकाल देगा वहाँ से तो पीबी के फॉर्म में आएगा, तो ऑक्सीजन का रिमूवल यानी कि रिडक्शन, ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन के साथ कह रहा है कार्बन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन ने क्या किया, इसको अपने में एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ बन गया हमारा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी हमारा ये सी नंबर जो है कंफर्म हो गया कि ये हमारा करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले 6 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड। अब सीधी सी बात है बच्चों कि करेक्ट रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप। अब इसमें कोरेजन हो रहा है, और पहला ऑप्शन दे रहा है कि कोरेजन होने के लिए जो है मॉइस्चर्स का होना ज़रूरी है और एयर का होना ज़रूरी है। अब ये कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी के, लेकिन ज़रा सोचिए यार कि जब रस्टिंग हो जाता है तो उसको हम लोग कितना भी रगड़ते हैं, वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, यानी कि कुछ चीज़ें वहाँ से हट भी जाती हैं और कुछ चीज़ें जो है परमानेंट हो भी जाती हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। लेकिन दूसरे को देख लिया जाए, डिसॉल्यूशन एंड इट इज़ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है लेकिन इसमें केमिकल चेंज भी है। कोरेजन इट द केमिकल चेंज, तो केमिकल नहीं है बल्कि इसमें फिजिकल भी है। डिसोसिएशन एंड इट्स केमिकल चेंज, ये भी गड़बड़ है, यानी कि पहला आंसर हम लोग का बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट इज इन इज इनकरेक्ट फॉर द रिएक्शन CuH2 Cu प्लस H2O। अब ये ज़रा सोचिए कि ये रिएक्शन कह रहा है कि इनकरेक्ट है कि क्या है। सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके H2O के पास चला गया, यानी इस Cu पर जो है सीधा सीधा समझा जाए तो Cu के ऊपर जो है यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल कर रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को अपने में एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जब यह रिडक्शन होगा तो इसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये दो बातें निकल करके आ रही हैं, तो Cu इज रिड्यूस्ड, अगला कह रहा है H2 इज ऑक्सीडाइज, जबकि ये दोनों बातें हो रही हैं, इसलिए हम ऑप्शन जो है सी को प्रीफर करेंगे, और ये हम लोग का आंसर जो है सी नंबर होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 नंबर क्या कह रहा है इसको जाना जाए। बोथ, देखिए आंसर भी दिया है पहले का, बोथ Cu एंड H2 आर ऑक्सीडाइज। चलिए क्लियर हो गया। 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। अब ये दोनों आपस में मिल रहा है, ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। लेकिन ऑप्शन क्या दे रहा है इसको जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग जल्दी में जो है कोई दूसरा आंसर भी हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो थोड़ी सी गलत बात है। द एबव रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो बच्चों कि यहाँ पे अब आप सोचो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने क्या किया, मिला लिया, तो ये हमारा सीधा H2O बन रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सीधा सीधा बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर हम लोगों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और हमारा ऑप्शन ए सही होगा। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
9 की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन HCl प्लस NaOH। अब ये कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन तो होना ही होना है, पक्का है कि रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन इस रेडॉक्स रिएक्शन के साथ साथ यह हमारा एसिड है। ये क्या है? एसिड है बच्चों। और ये हमारा जो है क्या है? बेस है। क्लियर हो गया। अब ये एसिड और बेस के साथ बनता है साल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी हमारा बी जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, 9 से 10 से। अब देखिए यहाँ पर, हाँ जो पहले वाला था उसका आंसर भी दिया है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस रिजल्ट टू एनायनिक कंपाउंड द पॉसिबिलिटी टू वाटर, तो साल्ट एंड वाटर। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में पिछले सेशन 1-2 सेशन पहले जो है आ चुका है, लेकिन उसमें जो है कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था कि उसका कलर क्या है थोड़ा सा, लेकिन वही क्वेश्चन जो है रिएक्शन के फॉर्म में दिया है। कह रहा है कि द फार्मूला ऑफ लीड नाइट्रेट। तो ध्यान से देखिए, पीबी का जो वैलेंसी होता है, पीबी इसकी वैलेंसी 2 होती है, NO3 इसकी वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर जो है आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल बी करेक्ट है और हमारा जो आंसर हो गया बी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे AgBr इक्वल टू 2Ag दिस रिएक्शन इज। अब इसमें क्या है? इस रिएक्शन में सीधी सीधी बात है बच्चों, AgBr ब्रेक हो रहा है और ब्रेक हो करके टूट करके Ag और Br बना रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन। यदि एक दूसरा ऑप्शन भी होता कि फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन वो नहीं दिया तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो फिर अगले वीडियो में जो है हम लोग 11 से आगे नोट करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। थैंक यू, और आप लोग का दिन मंगलमय हो। और आप लोग के कुछ क्विज के क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा। कोशिश रहेगी कि इसको आप लोग क्विज टाइप में एक बार समझने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू बच्चों।